चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान हुआ करता था। वो दिन भर खेती बाड़ी का काम करता और सुबह शाम पशुओं की देखभाल में लगा रहता। रामू की पत्नी कुंती को भी जानवरों से बड़ा प्यार था। बस इसी तरह रामू और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। रामू एक बहुत ही मेहनती किसान हुआ करता था। उसे खेतीबाड़ी की बहुत अच्छी समझ थी, इसलिए हर साल पैदावार भी बहुत अच्छी हुआ करती। फसलों के व्यापार के सिलसिले में रामू का अक्सर शहर आना जाना लगा रहता था। अक्सर रामू को फसलों के बहुत अच्छे दाम मिल जाया करते थे। दूसरी ओर गाय भैंसों से मिलने वाले दूध को भी रामू गांव में अच्छे दामों पर बेच दिया करता, जिससे रामू की अच्छी कमाई हो जाया करती। रामू के परिवार का जीवन आराम से बीत रहा था। रामू के दो बच्चे हुआ करते थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों स्कूल जाया करते थे और दिन भर मौज मस्ती करने में लगे रहते। लड़की का नाम बिंदिया और लड़के का नाम पप्पू था। रामू अपनी पत्नी कुंती और बच्चों से बड़ा प्यार करता था। वो जब भी व्यापार के सिलसिले में शहर जाता, पत्नी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ और बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने खरीद कर जरूर लाता। रामू की पत्नी और बच्चे भी रामू से बड़ा प्यार करते थे। हर बार की तरह इस बार भी फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई थी, लेकिन फसल पकना अभी बाकी था। इसलिए रामू को दिन रात खराब मौसम और तेज बरसात की चिंता सताए जा रही थी कि कहीं तेज बरसात के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद न हो जाए। और आखिरकार एक दिन वही हुआ जिसका रामू को डर था। अचानक से मौसम बिगड़ा और तेज बरसात होने लगी। लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बारिशें होती रही और रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसलों को इस तरह बर्बाद होते देख रामू बहुत चिंतित था, लेकिन बरसात का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कई दिनों बाद जब बरसात का कहर थमा, तब तक लगभग सभी गांव वालों की आधे से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी थी। अगली सुबह उठकर जैसे ही रामू खेतों में पहुंचा, तो अपनी बर्बाद हुई फसलों को देखकर रामू पूरी तरह शोक में डूब गया। उसे सोते जागते उठते बैठते लगातार यही चिंता खाई जा रही थी कि अब वो अपने बीबी बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे उठाएगा। कुछ दिनों बाद रामू ने बची हुई फसल की कटाई शुरू कर दी और जो भी फसल हुई उसे लेकर व्यापार के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन फसल अच्छी न होने के कारण रामू को फसलों के बहुत कम दाम मिले। इस बार रामू शहर से अपनी बीबी बच्चों के लिए कुछ भी खरीद कर न ला सका। रामू बहुत मायूस था कि इस बार वो खाली हाथ घर लौटकर कैसे जाएगा। मायूस रामू घर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते रामू बुरी तरह से थक चुका था। शाम भी होने ही वाली थी। प्यास के मारे रामू का गला सूख रहा था। रामू ने सोचा क्यों ना इधर पेड़ के पास बैठकर पानी पी लिया जाए और कुछ देर आराम भी कर लिया जाए। रामू अपने पास रखी हुई पानी की पोटली से पानी पीने लगा। थके हारे मायूस रामू को पता भी नहीं चला कि कब अंधेरा होने लगा। रामू ने सोचा अब उसे जल्दी घर निकलना चाहिए कि उतने में रामू ने किसी के कराहने की आवाज सुनी। रामू घबराहट के मारे चारों ओर देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन आसपास कोई न था। उतने में रामू को एक बार फिर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। रामू को लगा कि ये आवाज तो पेड़ से आ रही है। रामू और घबरा गया। उतने में पेड़ ने रामू से कहा, धन्यवाद दोस्त, डरो मत। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ। तुम्हारी पोटली से गिरी पानी की कुछ बूंदों से मैंने अपनी प्यास बुझाई। इसके लिए शुक्रिया दोस्त। क्या तुम मुझे अपनी पोटली का ये बचा हुआ पानी दे सकते हो? मैं बहुत प्यासा हूँ। रामू ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पोटली का सारा पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। रामू की इस दयालुता से जादुई पेड़ बहुत खुश था। जादुई पेड़ ने रामू से कहा, तुम मेरा एक पत्ता तोड़कर घर ले जा सकते हो। घर जाकर इस पत्ते को छुपा कर रख देना। सुबह तक पत्ता पैसों में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे परिवार के लोगों के अलावा ये बात किसी को पता ना चले। तुम हर रोज मेरा एक पत्ता घर ले जा सकते हो और अमीर बन सकते हो। लेकिन ध्यान रखना दोस्त, तुम हर रोज मेरा केवल एक ही पत्ता तोड़कर ले जा सकते हो। पेड़ ने रामू से कहा कि मैं एक श्रापित पेड़ हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं देख सकता।
इसलिए मैं हमेशा प्यासा रह जाता हूँ। लेकिन संयोगवश तुमने मुझे पानी डाला है, इसलिए अब तुम मुझे देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम कल भी पत्ता लेने खाली हाथ नहीं आओगे। रामू ने पेड़ का एक पत्ता लिया और खुशी खुशी घर की ओर निकल गया। रामू ने घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। रामू की पत्नी रामू की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन रामू ने पेड़ का पत्ता छुपा कर रख दिया और बड़ी बेसब्री के साथ सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह उठकर जब रामू ने देखा तो पत्ता सच में पैसों में बदल चुका था। रामू और उसकी पत्नी कुंती की खुशी का ठिकाना न रहा। रामू और उसकी पत्नी कुंती खुशी के मारे झूम रहे थे। बस फिर क्या था, रामू अंधेरा होने का इंतजार करने लगा और अंधेरा होते ही जंगल की ओर निकल पड़ा। रामू हर रोज जादुई पेड़ को पानी डालता और पेड़ से एक पत्ता तोड़ लाता और सुबह तक पत्ता पैसों में बदल जाता। धीरे धीरे रामू का परिवार अमीर होता जा रहा था। रामू के ठाठ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। दूसरी ओर रामू ने खेती बाड़ी का काम भी जारी रखा। वो आए दिन अपनी खेती बाड़ी के लिए शहर से नई नई मशीनरी मंगवा रहा था। रामू ने अपनी खेतों के लिए नहर की खुदाई भी करवा ली ताकि पैदावार को और बढ़ाया जा सके। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों को रामू पर शक होने लगा कि हमारी ही तरह खेती बाड़ी करने वाले रामू के पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। रामू ने जादुई पेड़ की बात कानों कान किसी को खबर ना होने दी और कई महीनों तक नोट छापता रहा। लेकिन न जाने क्यों एक दिन रामू की पत्नी कुंती के मन में लालच की भावना जाग उठी और उसने रामू को फटकारते हुए कहा कि तुम कब तक ये रोज का एक एक पत्ता तोड़कर लाते रहोगे? ऐसे तो हमें अमीर बनने में सालों लग जाएंगे। तुम क्यों ना जादुई पेड़ के सारे पत्ते एक साथ तोड़ ले आते? रामू का दिल ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रामू और जादुई पेड़ अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन ना जाने क्यों एक रात रामू कुंती की बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गया। उस रात उसने जादुई पेड़ को पानी पिलाया और कुछ देर वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। जैसे ही जादुई पेड़ को नींद आई, रामू ने चुपके से पत्तों से भरी एक पूरी टहनी तोड़ ली और घर चला गया। घर जाकर रामू ने ये बात अपनी पत्नी कुंती को बताई। मन ही मन दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन सुबह उठते ही जैसे ही रामू ने पत्तों वाला संदूक खोला, रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें ना तो पैसे थे और ना ही पत्ते। रामू समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसकी खेती बाड़ी की सारी मशीनें भी गायब हो चुकी थीं। रामू एक बार फिर गरीब बन चुका था। उसे समझ में आ चुका था कि लालच बुरी बला है।